अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं ज़ोरा काज़मी केस पे कि ज़ोरा काज़मी का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कहां चला गया है। क्या उसका तबादला हो गया है या फिर उसे इस केस को मज़ीद देखने से मना कर दिया है। और साथ ही जो बुढ़िया है, जो मफरूर है, वो उसको पकड़ने के लिए सिंध का कौन सा अफसर इस वक्त लाहौर में डेरे डाला हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं। और साथ ही जो सईद रिंद जो है वो सीआईए के एक सेल है, वहां पर अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। उनकी किस अफसर के साथ अनबन हुई कि उनको वो वहां से अपना तबादला करवाना पड़ा। अब इस सारे मामले पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को इस मामले पे शक व शुबात है कि ज़ोरा काज़मी केस का जो तफ्तीशी अफसर है वो तब्दील कर दिया गया है। ज़ोरा काज़मी केस का तफ्तीशी अफसर बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ। तफ्तीशी अफसर वही है जिसका नाम सईद रिंद है, वो अभी इस केस का तफ्तीशी अफसर है। उसका तबादला नहीं हुआ बल्कि उसने अपना तबादला खुद उस सेल से करवा लिया, चूंकि उस सेल में जो नया आने वाला अफसर है उसके साथ उसकी किसी मामले पर अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मजीद जो है वो लड़ाई होने से या मजीद मामला खराब होने से कबल ही अपना तबादला करवा लिया। और साथ ही वो ज़ोरा काज़मी का केस देख रहे हैं और इसी सिलसिले में सईद रिंद लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में जो बुढ़िया है उसकी तलाश जो है वो जारी है। और जो दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनके लिए जो कराची से टीम सईद रिंद की सरबराही में गई है वो छापेमार कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन छापेमार कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन बुढ़िया अब तक उनके हाथ जो है वो नहीं लगी है और ना ही मफरूर मुल्ज़िमान उनके हत्थे चढ़े हैं। लेकिन जो कराची से जाने वाली टीम है वो वहां पर मौजूद है। अगर तो सईद रिंद के हाथों ये बुढ़िया और दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हत्थे नहीं चढ़ते तो इन तमाम को दोबारा नोटिसेस इनके जो घर हैं उन पर लगाए जाएंगे। उनको दोबारा इत्तला की जाएगी कि वो या तो कोर्ट पहुंच जाएं या फिर पुलिस के पास आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें। लेकिन पुलिस ने वापसी आने के बाद इनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियां अदालत में जमा करा देनी हैं। उसके बाद पुलिस को 87-88 की कार्रवाई करनी है। अब मामला बहुत करीब रह चुका है। एक तरफ फर्द जुर्म आयद होने वाली है, लेकिन फर्द जुर्म की जो बात है उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाती यानी कि 87-88 की, उससे पहले फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती है। इसमें थोड़ा वक्त दरकार है। यानी कि जो ज़राए बताते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें वक्त दरकार है। फौरी तौर पर यह मामला 1-2 दिन का या 3 दिन का नहीं है, इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। और वो कितना वक्त लग सकता है, महीना लग सकता है या महीने के अंदर अंदर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। 87-88 की कार्रवाई का जो मामला है वो मैं आपको बता चुका हूं। और सिंध का जो अफसर है जो इनको लेने के लिए गया है उसका नाम है सईद रिंद। और सईद रिंद जो है वो उसको इसकी तफ्तीश से रोका नहीं गया है। एक जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सईद रिंद को इस केस से दूर कर दिया गया, सईद रिंद को ये केस से हटा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सईद रिंद के पास ही ये केस मौजूद है और सईद रिंद ही इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो लाहौर भी गए हैं। अगर तो वो इस केस का हिस्सा नहीं होते तो फिर वो लाहौर भी नहीं जाते, वो फिर मफरूर मुल्ज़िमान और बुढ़िया को पकड़ने भी नहीं जाते। चूंकि वो इस केस का हिस्सा है इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए भी गए हैं। अगर वो उनके हाथ नहीं आएंगे तो उसके बाद वो दोबारा कराची आ जाएंगे। फिर 87-88 की कार्रवाई अब उनके खिलाफ शुरू होगी और फिर उसके बाद जाके जो है फर्द जुर्म का मामला शुरू होगा। अब सईद रिंद का तबादला जो है वो जो मतलब कराची में ही होगा और कहाँ होगा ये बताया जाता है कि सिटी का ज़िला सिटी है, वहाँ पर जो है वो चाहते हैं कि उनका तबादला वहाँ हो जाए। अब तबादला उनका कहाँ होता है, तबादला कहीं पर भी हो इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अगर केस का तफ्तीशी अफसर चेंज हो जाए तो यकीनन ये बात बड़ी तशवीशनाक हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तशवीश की बात कोई भी नहीं है। सईद रिंद इस केस के जो है वो तफ्तीशी अफसर है। अगर तफ्तीशी अफसर का तबादले के अलावा अगर तहकीकात ये तफ्तीश मुंतकिल करके किसी और इन्वेस्टिगेशन को दे दी जाती है तो यकीनन फिर ये बात जो है वो हैरत अंगेज़ भी होगी और तशवीश का भी इस बात को लेकर इजहार जो आप कर सकते हैं। अब सईद रिंद लाहौर में मौजूद है। अब देखें कि कौन मफरूर मुल्ज़िम या बुढ़िया हाथ लगती है नहीं लगती, यह मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा।